तलाक लिया गया था। दोबारा अक्षरा सिंह के साथ विवाद हुआ थोड़ा, शादी नहीं हुआ, लेकिन अक्षरा सिंह का उतना नहीं भारी पड़ा जितना ये ज्योति सिंह। नमस्कार, प्रणाम, हम के राज और ये हैं अभिषेक प्रेमी। आज बात करेंगे पवन सिंह के, शायद 2 शादी हो गया, 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। चौथा कौन था, इसका नाम कथी था? ये जो कल कोर्ट में गई थी, ज्योति सिंह। ज्योति सिंह, हाँ, ज्योति सिंह से शादी हुआ। तो अभी आप लोग को पूरा मामला बताएंगे, हमको पता है और आप सभी को भी जानकारी लेना जरूरी है, ताकि सभी चीज़ पे वीडियो बनाते हैं तो ये भी चीज़ बताना जरूरी है। तो पहले बताते हैं, पवन सिंह का पहला शादी हुआ जिससे तलाक लिया गया था। दोबारा अक्षरा सिंह के साथ विवाद हुआ थोड़ा, शादी नहीं हुआ, लेकिन अक्षरा सिंह का उतना नहीं भारी पड़ा जितना ये ज्योति सिंह, मतलब कल हाई कोर्ट में गई थी, कल पटना के हाई कोर्ट में गई, आरा के हाई कोर्ट में, आरा के हाई कोर्ट में, कि हमारे साथ मतलब पवन सिंह गलत मारपीट करते हैं, गलत संबंध करते हैं, गलत रिलेशन है, मतलब हमारे साथ गलत करते हैं, हमारे परिवार के साथ ये लोग बात नहीं करते हैं। तो इसका मामला जो पवन सिंह का एक क्या वकील है, वकील का इंटरव्यू देखे हम, ठीक हो। हाँ। इंटरव्यू में वकील कह रहा है कि 2017 से 2019 के बाद ज्योति सिंह खुद मतलब पवन सिंह से अलग हो गया था, बिना तलाक लिए हुए, और 2019 से 2022 चल रहा है, 22 तक ये उससे अलग रहा। और इसका सबूत आप लोग कहिएगा कि वो पवन सिंह का वकील है, तो खैर ओकरा पक्ष में तो बोलबे करेगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब शादी हुआ पवन सिंह ज्योति सिंह का, तो उसका इंस्टाग्राम आईडी था ज्योति सिंह ऑफिशियल, और 1 2 3 था कि ऐसे कुछ था। उसके बाद जब शादी हुआ 2019 में उनका अकाउंट डिलीट हो गया इंस्टाग्राम से। उसके बाद 2019 में नया आईडी ओपन की ज्योति सिंह, जिस पे जितना पोस्ट डाला उसमें पवन सिंह किसी में नहीं था। 2019 से 2022 तक चेक कीजिएगा, ज्योति सिंह का अभी भी चेक कर लीजिएगा, उसमें पवन सिंह का कहीं से कहीं तक वीडियो नहीं है, ये सबूत है। और उसके बाद मतलब और वीडियो अपलोड भी है, तो नॉर्मल वीडियो अपलोड है, घर का, बाहर का, अकेले का, लेकिन किसी वीडियो में पवन सिंह का बात नहीं किया गया। नहीं, इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि 2019 से लेकर 22 तक ज्योति सिंह पवन सिंह से कोई रिलेशन नहीं, पवन सिंह से अलग जानबूझकर अपना से तलाक लेने की कोशिश किया, और अब हाई कोर्ट में जाके ये पवन सिंह पर झूठा इल्जाम लगा। तो आप लोग, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो उनका इंस्टाग्राम आईडी चेक कीजिए कि अभी तक पवन सिंह के साथ कोई चीज़ का वीडियो फोटो नहीं डाला रहा था। और ये पवन सिंह के झूठा आरोप लगाने का कारण यही है कि भोजपुरी में जानिए रहे, फेम किसको नहीं चाहिए, फेमस होने के लिए तो लोग टैटू बनवा ले रहे हैं, कथी करवा ले रहे हैं, फोन पर बतिया ले रहे हैं कि आ रहे हैं नेपाल में, और टैटू बनवा ली है, हम तारा हिट कर जाए पूरा ही। तो ये ज्योतियो सिंह का मन होगा कि फेमस हो जाए का। अब बोलू का चुप है, पवन सिंह के नाम लेके तो साला कुत्तो फेमस है, कुत्ता बिलाई गधा उधर सब तो खर ज्योति सिंह जगरा पास पूरा चला छोड़ा जाएगा। अभी ज्योति सिंह सही रहतीन तो 2019 से लेकर 2022 तक अपन क्या कहीं गरियावे के ना चाहिए, ठीक बा, लेकिन आप लोग के पूरा समझ आदमी के सम्मान इज्जत खूब दिले, बहुत इज्जत दिला, वीडियो देख के पता चले इज्जत जब तक दिला जब तक हमनी के कोनो रे ना बोल देवे, रे जाने ला, वो से आगे तो उजाला तो बहुत कुछ हो जाए, साफ रे ना बोल देवे, ठीक बा। तब प्रूफ दे देनी कि पवन सिंह और एकरा में का विवाद चला था। वीडियो के दबा के शेयर करिए, पावर स्टार के फैन चैनल पर नया बारा तो सब्सक्राइब कर लिया, जे भी आटू झाटी के फैन कमेंट में गाली दी, जे वीडियो बनावा था पवन सिंह के झूठ, कोनो बात सरवा सब खेसारी लाल के फैन के पवन सिंह ऐसे कर दिया, कोनो ऐसे कर दिया, तो सुन ले खेसारी लाल के फैन तर माई चोदाई जल्दी सीन तो चल वीडियो ना फैन सब थोड़ी है ना खराब बा, में जे बनावा त हां जे तो वो सब फैनवा के थोड़ी कहता नहीं, सब तो जे हमनियो बानी ऐसे गाना में सुनीला, जे समझदार बा समझ जाए कि केकरा के कह हां के गलत बा के सही बा। हां तब ये सब में कोनो समझदार फैन बा, कोनो आटू झाटू बहुत साला अनपढ़ गवार पर कोनो साफ बनावता, सब हमनी के फर्क ना पड़ेला, झाड़ छिलो चाहे कुछ कर। चलो ठीक बा, वीडियो शेयर कर दिया, नया चैनल पर नया होबा तो सब्सक्राइब कर लिहा, फिर मिलम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।